दोस्तों नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, अपने सवाल पूछें, फिर मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा विषय है कि अंधभक्तों से कैसे बचें। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या हम बच भी सकते हैं अंधभक्तों से? क्या अंधभक्त किसी खास क्षेत्र या किसी की खास राज्य या एक देश में ही पाए जाते हैं, या फिर ये विश्व भर में फैले हुए हैं? या फिर अंधभक्त उसी तरह से हैं कि जैसे आपको चलते-फिरते ये सड़क पर भी मिल सकते हैं, बाज़ार में मिल सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िसेज़ में मिल सकते हैं। तो मतलब कहीं पर भी अंधभक्त मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपसे प्रत्यक्ष रूप से ही मिलें। हो सकता है ऑनलाइन आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए टकराएँ, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट में भी अंधभक्तों से आपका सामना हो सकता है। तो अंधभक्तों से हम बच तो नहीं सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में लोग करें क्या? ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा मुसीबत है, जो लोग अंधभक्त नहीं हैं, या फिर उनके विचार से सहमत नहीं हैं, या फिर अंधभक्तों को देखते ही जो लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर उनके काम में कोई समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को एक दिमाग में उनके एक विचार हमेशा उत्पन्न होता है कि हम अंधभक्तों से किसी तरह से बच जाएँ, ताकि वो अपने काम में ध्यान दे सकें, या फिर जो भी वो अपने किसी कार्य में लगे हुए हैं, उसमें उनका समय ज़ाया ना कर पाएँ। तो ऐसी समस्या लगातार आ रही है, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, और लगातार एक अनुरोध होता रहा है कि एक वीडियो इसमें बनाया जाए, कि जिसमें बताया जाए कि अंधभक्तों से कैसे हम बच सकते हैं। तो बचने के कई तरीके हैं, लेकिन अब उन तरीकों में फ़र्क ये है कि किसी में आपका समय भी ज़ाया हो सकता है। अंधभक्तों से बचने की कोशिश में पता चला कि आपका बहुत सारा समय चला गया, तो बचने के बाद भी आपका जो टारगेट है वो तो पूरा नहीं हुआ। और फिर इनसे बचने के लिए आपको और क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका जो बेस्ट है, जो मेरी नज़र में, अब आप लोगों को क्या सही लगता है वो आप मुझे कमेंट में बताएँगे, कि हमारा समय भी बर्बाद ना हो और अंधभक्तों से हम बचें। तो उसके लिए एक ही तरीका ये है कि आपको अंधभक्तों से, आपने अगर ये सोचा हुआ है कि हम इनकी बातों को सुन करके निकल जाएँ और ये शांत हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इनके पास एक बात है और उसको आपने अगर उसका काट नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, तो उनके पास बातों की कमी नहीं है, उनके पास मुद्दे बहुत हैं। तो एक के बाद एक वो लगे ही रहेंगे। अगर आप उनसे मिल नहीं पाते हैं, या किसी वजह से आपका सामना नहीं होता है, तो वो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो भी साधन हैं, उसके ज़रिए आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा यही है कि लोगों तक वो पहुँचे। जो उनकी नज़र में ऐसे होते हैं कि जो अंधभक्त नहीं हैं, तो फिर वो उनके टारगेट में आ जाते हैं। तो ऐसे अंधभक्तों से आप बचेंगे कैसे? तो ज़ाहिर है कि समस्या तो बहुत गंभीर लग रही है। तो इससे बचने के लिए लगातार मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है अंधभक्तों से बचने का। तो लगातार आपको कई स्टेप्स बताते जाऊँगा, उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है वो अपने लिए आप चुनें और उसका लाभ उठाएँ। तो आज के लिए पहला स्टेप यही है कि अंधभक्तों को आपको जवाब देना है। पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे उनसे भागना नहीं है, या फिर उनके मैसेजेस का मैंने इग्नोर कर दिया तो वो नहीं अपनी आदत छोड़ने वाले हैं। ये चीज़ कन्फर्म है, तो इसलिए आपको उनका जवाब देना है। अब जवाब देने के लिए क्या करना है, ये एक दूसरी बात है, कि वो अंधभक्त की आपको प्रकृति को देखना पड़ेगा कि ये किस तरह का है। ये अनपढ़ गँवार अंधभक्त है, ये हिंदी बोलने वाला है, इंग्लिश बोलने वाला है, पढ़ा-लिखा है, या फिर ये धर्मांध है, या फिर ये गुंडा मवाली बदमाश है, या फिर ये किसी नेताओं से या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी गुंडा तत्व से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसे गुंडे संगठन जो हैं उन लोगों का ये सक्रिय सदस्य तो नहीं है, या आपके ऑफिस का आपका कोई बॉस है, या आपके नीचे काम करने वाला कर्मचारी है। तो उसकी प्रकृति के हिसाब से ही उसको जवाब दिया जा सकता है। तो अब इसमें बहुत सारे ये हो गए हैं, और इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आज हमने ये चीज़ सीख लिया है कि अंधभक्तों से मुकाबला करने के लिए हमें उनको जवाब देना है। अब इसके बाद और आगे क्या करना है, ये आगे के एपिसोड्स में मैं बताता जाऊँगा। इसको आप फॉलो करते रहें। इसको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने कमेंट्स, अपने विचार और अपने सवाल रखें। धन्यवाद।